नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आप पाउडर ज़रूर लगाते होंगे। पाउडर लगाते समय आप कतई ये सोच भी नहीं सकते कि उसमें कुछ ऐसी मिलावट होगी जिसके चलते आपको कैंसर जैसे गंभीर रोग का सामना करना पड़ सकता है। यह बात हाल फिलहाल जॉनसन एंड जॉनसन ने जब अपने टेल्कम पाउडर को वापस लिया है तब सामने आई है। जॉनसन एंड जॉनसन के ही पाउडर में नहीं, हर पाउडर में एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे आपको कैंसर होने का खतरा होता है। आज जब जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने टेल्कम पाउडर को वापस लिया है तब दुनिया भर में उसके ऊपर 38,000 मुकदमे हैं। अमेरिका के दिग्गज फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने दुनिया भर में अपने प्रतिष्ठित जॉनसन बेबी पाउडर सहित सभी टेल्क बेस्ड उत्पादों का उत्पादन, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया है। अब अगले साल से टेल्कम की बजाय कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर की बिक्री की जाएगी, वह भी एक अलग कंपनी के बैनर तले। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन कई वर्षों से हजारों मुकदमे झेल रहा है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि जॉनसन बेबी पाउडर के इस्तेमाल से पीड़ितों को ओवरी यानी डिंब ग्रंथि का कैंसर और मेसोथेलीमिया कैंसर हो गए हैं। अरबों डॉलर के कानूनी दावों के दबाव के चलते कंपनी ने प्रोडक्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। दरअसल कई दशकों में फैले कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह स्थापित किया है कि कॉस्मेटिक टेल्कम के कैंसर जन्य प्रभाव होते हैं। विशेष रूप से यूएस एफडी द्वारा स्वतंत्र परीक्षण के बाद टेल्क के नमूनों में एस्बेस्टस का पता चला है। इस बीच पिछले कई वर्षों के दौरान परीक्षणों में कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंतरिक कारपोरेट दस्तावेजों से पता चला है कि जॉनसन एंड जॉनसन और इसके सलाहकार इन प्रोडक्ट कंपनी के खतरों के बारे में जानते थे। कानूनी दावों से बचने के लिए इस निष्कर्ष को उन्होंने झूठा ठहराया या उस पर लीपापोती की कि उनके पाउडर से कैंसर जैसी बीमारी होती है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि उसने इस उत्पाद को इसलिए बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि भ्रामक टाल्क मुकदमेबाजी विज्ञापन वैश्विक भ्रम और निराधार चिंता का कारण बना है। हालांकि कंपनी ने कहा कि उसके टेल्कम पाउडर के मांग में गिरावट आई है, इसलिए भी उसे बंद करना पड़ रहा है। पर इस बात से आंख नहीं मूंदा जा सकता है कि 2020 में ही इस कंपनी ने कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में अपने टेल्कम पाउडर को न बेचने का फैसला कर लिया था। पिछली गर्मियों में अश्वेत महिलाओं के एक समूह ने जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी ने दशकों तक अश्वेत महिलाओं को अपने बेबी पाउडर की मार्केटिंग की, यह जानने के बावजूद कि इसमें ऐसे तत्व हैं जो ओवरी के कैंसर का कारण बन सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ निग्रो वुमेन द्वारा किए गए इस मुकदमे के 3 साल पहले इसी तरह के मामले में मिसौरी की एक अदालत द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन को महिलाओं को 4.7 अरब डॉलर के हर्जाने का भुगतान करने को कहा। बाद में उस राशि को घटाकर 2.1 अरब डॉलर कर दिया गया। 2020 में कंपनी ने बेबी पाउडर की बाजार से 33,000 बोतलें वापस ली क्योंकि एफडीए नियामकों ने ऑनलाइन खरीदी गई बोतलों में थोड़ी मात्रा में एस्बेस्टस पाया था। बाद में जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि कंपनी द्वारा किराए पर ली गई 2 प्रयोगशालाओं द्वारा बेबी पाउडर की एक ही बोतल के 15 परीक्षणों में कोई एस्बेस्टस नहीं मिला। जॉनसन एंड जॉनसन पर टेल्कम संबंधी इतने मुकदमे हो गए थे कि कंपनी ने मुआवजों के दावों का प्रबंध करने के लिए एलटीएल मैनेजमेंट नामक एक सहायक कंपनी बनाई। एलटीएल मैनेजमेंट ने बाद में दिवालियेपन के लिए एक अर्जी दायर की। लोगों का कहना था कि कंपनी ने विभिन्न मुकदमों को लटकाने के लिए ये चाल चली थी। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि उसने दिवालियापन अदालत द्वारा निर्धारित दावों का भुगतान करने के लिए बनाए गए ट्रस्ट फंड में लगभग 2 अरब डॉलर डाले हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कहा कि वह बेबी पाउडर, बैंड एड बैंडेज और अन्य उत्पादों वाले अपने उपभोक्ता स्वास्थ्य व्यवसाय को एक अलग पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर कर देगा, जबकि दवाओं और चिकित्सा उपकरण बेचने वाली कंपनी का नाम जॉनसन एंड जॉनसन ही रहेगा। टेल्कम एक प्राकृतिक मिनरल है जिसकी संरचना एस्बेस्टस या अभ्रक के समान होती है, जिसे कैंसर का कारण माना जाता है। टेल्कम अक्सर उसी खानों से प्राप्त होते हैं जहां एस्बेस्टस मिलता है। ऐसे में टेल्क जमीन के भीतर ही दूषित हो जाता है। टेल्कम में मैग्नीशियम, सिलिका और ऑक्सीजन के साथ पानी की थोड़ी मात्रा होती है। पत्थर के रूप में निकलने वाले टेल्कम को खनन करने के बाद कुचलकर महीन पाउडर में रिफाइंड किया जाता है। चूँकि यह नरम और चिकना होता है और सुगंध बरकरार रखता है, इसलिए टेल्क को बेबी पाउडर और कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक ग्रेड तालक खनिज का सबसे रिफाइंड तथा अभ्रक से मुक्त माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में
कुछ परीक्षणों ने टेल्क युक्त बेबी पाउडर और अन्य उत्पादों में एस्बेस्टस की मात्रा का पता लगाया है। टेल्क का उपयोग फार्मास्यूटिकल, च्युइंगम, कैंडी और चावल से बने कुछ पदार्थों में भी किया जाता है। यह माना जाता है कि भोजन में शामिल होने के बाद यह खनिज सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के पाचन तंत्र के माध्यम से बिना अपरिवर्तित हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन यही टेल्क यदि सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करता है तो घातक बीमारी को जन्म देता है। शरीर पर छिड़कने वाले टेल्क पाउडर के लिए यही खतरा है। टेल्क के कई औद्योगिक उपयोग भी होते हैं। यह डामर, दांत से लेकर के चाक, सीलेंट और पेंट आदि में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हम देखें तो वह खनिज जो सांसों से हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे शरीर में घातक बीमारी को जन्म देता है, उस खनिज का उपयोग करके ये बड़ी कंपनियां हमें पाउडर बेचती हैं, जिन्हें हम सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लगा करके बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमें सौंदर्य प्रसाधनों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कौन सी बीमारी आपको दे रही हैं यह पता करना आपके लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, पर हम वैज्ञानिकों के इस काम पर कान देने को तैयार नहीं है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।